اللہ کی नाफरमानी करते वक्त कभी तो ख्याल आया यार रब ने कितना दिया है, जो मुझे दिया है सिर्फ मैं इसी का शुक्र अदा करूं तो शुक्र अदा नहीं हो सकता। ना शुक्री जबान पर आ कैसे सकती है, अल्लाह के सिवा किसी और से मोहब्बत हो कैसे सकती है। अल्लाह की कसम सिर्फ पानी पीते हुए मैं सजदा करूं और अल्लाह की शुक्र अदा करता रहूं तो वो भी मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता कि किस तरह मुझ जैसे गुनाहगार को जो सुबह शाम रब की नाफरमानी कर रहा है, वो रोज पानी पहुंचा रहा है, वो रोज पानी डिलीवर कर रहा है। ये मिनरल वाटर तो अब आया, जनाब थोड़े बहुत लोग पैसों का पानी पीते हैं, मगर अक्सर दुनिया में मेजॉरिटी तमाम लोग जो है वो फ्री पानी पीते हैं। अरे जानवर कौन सा खरीद के पीते हैं, उनको फ्री पानी मिल रहा है, परिंदों को फ्री पानी मिल रहा है, पौधों तक मेरा रब पानी पहुंचा रहा है। फिर क्यों ना मेरी जबान से मैं कहूं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अरे अल्लाह की हम किसी भी नेमत को नहीं झुटला सकते। और अब बताओ ये निजाम बनाने वाला क्या रब के बगैर कोई है, क्या अल्लाह के सिवा कोई है, या ये सारा निजाम खुद ही खुद बन गया है। ये पॉसिबल नहीं है। ये कायनात ही हमें बता रही है कि इस पूरे कायनात के इस निजाम को चलाने वाला कोई है। जब तो बेसाख्ता हमारी जबान से निकलता है कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। क्या शान है मेरे मौला की। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छा अब अगर हम अपनी बॉडी पर गौर करें, अल्लाह को पहचानना है ना, अल्लाह की तलाश करनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करनी है। जनाब कहीं और दूर मत जाएं, ये हमारी बॉडी खुद अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा कारखाना है कि अक्लें हैरान हो जाती हैं। कई डॉक्टर्स के बारे में आया कि जनाब जब जब उन्होंने इंसानी जिस्म को स्टडी की, इंसानी जिस्म के एक पार्ट को स्टडी की, तो वो हैरान हो गए और कई गैर मुस्लिम मुसलमान हुए। अभी पिछले दिनों में डेंटिस्ट के पास गया तो डेंटिस्ट ने मुझे मेरे ही दांत को जूम करके एक्सरे पे दिखाया। कहता है अब्दुल हबीब भाई हमारे एक बहुत बड़े, मैंने एक स्टडी की कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर था जो डेंटिस्ट, साइंटिस्ट भी था और डेंटिस्ट भी था। उसने सिर्फ एक दांत पर स्टडी की कि हर दांत में अलग जान डाली है रब ने। हम जो रूट कैनाल करते हैं ना, अपने दांत को बेजान कर देते हैं, कैनाल क्रैक काट देते हैं कि कैनाल बाकी ना रहे। मगर मैंने पूछा कैनाल्स क्या हैं, बोला हर दांत में 3 रगें आ रही हैं, किसी के जरिए उसको खुराक मिल रही है, किसी के जरिए सेंसिटिविटी मिल रही है। हर दांत के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल की सलाहियत है। सर्दी में भी दांत काम करते हैं, गर्मी में भी काम करते हैं। आप ठंडा खाते हैं वो दांत एडजस्ट हो जाता है, आप गर्म पीते हैं दांत एडजस्ट हो जाता है। हर दांत में ये साइंस डालने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। वो कहता है मैं हैरान हो गया कि दुनिया ने रॉकेट बना लिए, दुनिया ने सब कुछ बना लिया, एक दांत जैसा रब ने बनाया है आज तक वो साइंस नहीं बना सकी। पूरे जिस्म की बात तो और है। अरे रब की किस किस नेमत का हम शुक्र अदा करें। ये मेरी और आपकी जो नाक है ना, इसमें बाल हैं। अल्लाह पाक की रहमत से लोगों को बाज़ औक़ात फील होता है ये बाल क्यों हैं। ये बाल भी रब ने रायगा नहीं बनाए, ये वो फिल्टर हैं कि दिन भर हम धूल मट्टी में जाते हैं, ये धूल मट्टी को रोकते हैं, हमारे अंदर नहीं जाने देते। कोविड के जमाने में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन की मशीनें ली थी, ठीक है, और वो हजारों रुपए की और बाज़ औक़ात लाखों रुपए की थी कि वो मशीन लगाते थे, वो हवा से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके उनको देती थी। मुझे बताओ मेरे और अंदर आपकी कौन सी मशीन लगी हुई है? कितनी देर से मैं बयान कर रहा हूं, कई सांसें ले चुका हूं, आप कई सांसें बयान सुनते सुनते ले चुके हैं। हवा को अंदर भी आपने लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर भी निकाल दी है और आपके अंदर ऑक्सीजन डेवलप भी हो गई है। ये पूरा प्लांट कहां लगा हुआ है? ये रब ने कैसा प्लांट लगाया है? अभी अपनी बॉडी को देखा है, दुनिया की हर मशीनरी आराम मांगती है, दुनिया की हर मशीनरी बैकअप मांगती है। आपने देखा होगा 24 घंटे जो इदारे चलते हैं उस पे जनरेटर लगाना पड़ता है, बैकअप यूपीएस लगाना पड़ता है, मशीन को कुछ आराम देना पड़ता है। कभी सोचा है हम कितने साल के हो गए हैं? मैं 50 साल से ऊपर का हो गया हूं। जब पैदा हुआ था जब ही दिल लगा गया था, जब पैदा हुआ था जब ही गुर्दे लगे थे, जब पैदा हुआ था जब ही मेरे अंदर ये बॉडी की सारे पार्ट लगे हैं और 50 साल से वो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। कोई ब्रेक नहीं है, कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो कंटिन्यू काम हो रहा है। ये अलग बहस है कि जिसकी उम्र ज्यादा हो जाए उसको ये ख्याल करना चाहिए कि मशीनरी पुरानी हो गई है, अब लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाला मामला ना करे, ठीक है ना। अपनी बॉडी के साथ ज्यादती भी मत किया करो 40 के बाद, ये बगैर नॉन स्टॉप चल रही है। इसको अब थोड़ा आराम दें, थोड़ा रेस्ट दें, खाने पीने में एहतियात करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मगर ये अल्लाह की शान तो देखो यार कि बिन मांगे दिया और इतना दिया है। अच्छा फिर एक और कमाल की बात, मशीनरी, आप मिसाल देता हूं, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह अकबर। आप एक छोटा सा मिसाल के तौर पे खिलौना बनाएं, बच्चे बनाते हैं ना, गाड़ी बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे टायर लगाते हैं,
छोटा सा स्टीयरिंग लगाते हैं, कहते हैं अब्बू देखो मैंने गाड़ी बनाई है, मगर यही गाड़ी जब किसी फैक्ट्री में बनेगी तो बड़े टायर लगेंगे, ट्रक होगा तो और बड़े टायर लगेंगे। आप अल्लाह की शान देखो, जब मैं और आप पैदा हुए ना, इतना सा दिल था हमारा, हम थे ही इतने ना, तो दिल कितना था इतना, कान कितने थे इतने इतने, आंखें कितनी थी डॉट जितनी, छोटे बच्चों की पार्ट्स देखिए अपने, उंगलियां पकड़ी नहीं जाती। शान देखें रब की, बड़ा होता गया पार्ट्स भी बड़े होते गए, जितना दिल रिक्वायर्ड था उतना दिल बन गया, जितने गुर्दे बड़े चाहिए थे गुर्दे बड़े हुए। मेरी रगें छोटी छोटी थी जब मैं पैदा हुआ, मगर मेरी बॉडी बढ़ती गई। ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा, कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, स्मॉल नहीं चलेगा, बच्चा बड़ा हो गया मीडियम चाहिए, नहीं साहब 7-8 साल का हो गया अब 8 साल के कपड़े चाहिए, जूते छोटे हो गए, सब चीजें दुनिया से खरीद के मैंने और आपने चेंज की। मगर हम अल्लाह की बारगाह में नहीं गए कि मौला बड़ा हो गया दिल बड़ा कर दे, कान बड़े कर दे, अब आंखें बड़ी कर दे, अल्लाह समात बड़ी कर दे। मैं ग्रो करता गया, मेरे पार्ट साथ ग्रो करते गए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कोविड के जमाने में जहां बहुत सारी बातें सीखने को मिली, वहां एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई थी। एक अरब का शख्स था, उसको कोविड की वजह से कोविड हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, उसको ऑक्सीजन लगाई गई, शायद 60 डेज या 50 डेज वो हॉस्पिटल में रहा, और उसके बाद उसको पाकिस्तानी 70-80 लाख रुपए का बिल दिया गया, कई हजार रियाल का बिल दिया गया कि आपका इतने दिन आपने ऑक्सीजन इस्तेमाल की, इसका बिल है। वो अरबी शेख रोने लगा, तो लोगों ने कहा हजरत पैसे ज्यादा हैं तो हम माफ कर देते हैं, कोई डिस्काउंट देते हैं, अब रोए तो नहीं। कहते पैसे बहुत है मेरे पास, दिस इज नॉट बिग अमाउंट फॉर मी, मगर तुमने चंद दिन ऑक्सीजन लगाई तो इतने रुपए का बिल बना दिया। मैं तो जब से पैदा हुआ हूं अल्लाह ने फ्री ऑक्सीजन दी है, मैं अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा मकरूज हो गया, मैं उसका शुक्र कैसे अदा करूंगा, मैं उसका बदला कैसे दूंगा अगर उसने मुझे इस नेमत के बारे में पूछ लिया। ये सिर्फ ऑक्सीजन की बात है, आंखों की कदर करो, पूछो किसी नाबीना से आंख क्या नेमत है। असल में पता मसला प्रॉब्लम क्या है पता है, हमें ग्रांटेड लगती है चीज, हमें लगता है बस है ना मेरे पास ठीक है, पूछो उससे जिसके पास नहीं है। अल्लाह की कुदरत को तलाश करना है, कहीं और न जाओ। ये मैं और आप भी अल्लाह की कुदरत का अजीम शाकार है। एक बार मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, कहता है मैं चेस शतरंज की जो चाल है ना उसको देख के परेशान हो गया हूं। 52 खाने, उसके अंदर 52 बॉक्सेस हैं और सैकड़ों चालें इसमें बन जाती हैं, एक ही 52 शायद इतने ही बॉक्स होते हैं, इतने बॉक्स के अंदर इतनी सारी चालें बन जाती हैं, कमाल है इसके अंदर। वो हैरान था। अल्लाह अकबर। मौला अली तो फिर आका फरमाते ना मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। फरमाता तू शतरंज को देख रहा है, आप फरमाते मैं तो एक बालिश्त के इंसान के चेहरे को देखकर हैरान हूं। अल्लाह ने करोड़ों लोग बनाए हैं और सबके चेहरे अलग हैं। कभी सिर्फ इस पर गौर कर लेते हैं, जो यहां थोड़ा सा ज्योमेट्री को समझते हैं, थोड़ा सा आर्किटेक्ट को समझते हैं, बिल्डर बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं जो बिल्डर बैठे हैं ना, मुझे जरा 3000 बिल्डिंगों की डिजाइन बना के दे दें, आप नहीं बना सकेंगे। आप 10, 15, 20, 100, 200 के बाद हैरान हो जाएंगे, यार बिल्डिंग टेढ़ी कर दी, सीधी कर दी, गोल कर दी, यू कर दी, इसके बाद सिमिलर बनने लग जाएंगी। एक लिमिट है आपके दिमाग की कि किसी भी चीज की डायग्राम चेंज ज्यादा कितनी करोगे। बचपन में हम क्या करते थे, सर्कल बनता था, ट्रायंगल बनता था, स्क्वायर बनता था, 8, 10, 15, 25, 50, उसके बाद खत्म, फिर जगह नहीं बचती। एक जैसी चीजें आप बहुत ज्यादा नहीं बना सकते। मेरे रब की शान तो देखो, 800 करोड़ बंदे बनाए, किसी का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है, सब टोटली डिफरेंट हैं। एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, सारे बच्चों के चेहरे अलग हैं ताकि माँ बाप पहचान सकें। अरे चेहरे को छोड़ो, अल्लाह ने आवाजें भी अलग बना दी है। मुझे और आपको कॉल आती है अस्सलामु अलैकुम, मैं कहता हूं वालेकुम सलाम, अरशद भाई कैसे हैं, वालेकुम सलाम सुन के बंदा पहचान लिया। 800 करोड़ लोग हैं, अल्लाह ने सबकी आवाज अलग बनाई, सबके चेहरे अलग बनाए। चलो चेहरे को छोड़ो, आवाज को छोड़ो, आप तो अब ट्रेवलर हैं जनाब। अल्लाह ने हर उंगली के फिंगरप्रिंट भी अलग बनाए हैं। दुनिया के बैंक अकाउंट खुलते हैं, वीजा मिलते हैं, एयरपोर्ट एंट्री मिल रही है। इसका मतलब इस अंगूठे के अंदर, 1 इंच के अंगूठे के अंदर 8 अरब से ज्यादा डिजाइनें कैसे बन सकती हैं? ये कौन है ऐसा खालिक, कौन है ऐसा बनाने वाला? अच्छा सिर्फ फिंगरप्रिंट्स नहीं है, आई स्कैन किया जा रहा है। आंख की पुतली 800 अरब लोगों की अलग है, किसी की किसी से मैच नहीं होती, वरना दुनिया
तहस नहस हो जाए कि 2-4 लोगों की आंखें मिल जाएं, वो जाके उसका अकाउंट कर लेगा, वो उसके साथ नुकसान पहुंचा देगा। साइंस कहती है नहीं जनाब, सबका हर एक एक चीज अलग है, सबका डीएनए अलग है। अल्लाह अकबर, कहीं और मत जाओ, रब को तलाश करना है, अपने अंदर तलाश करो। और अब जब रब को तलाश कर लो तो फिर उसके दीवाने हो जाओ, उससे मोहब्बत करो, उसको अपना खालिक व मालिक मानो। कोई नहीं उसके सिवा जो सब कुछ कर सकता है। जब तो कुरान में रब खुद फरमाता है इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, कुदरत वाला, ताकत वाला, खालिक व मालिक दुनिया में और कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा रब अज़्ज़ वजल है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किस किस नेमत की बात की जाए। क्या खूबसूरत बात शायर ने लिखी ना, खलकत जब पानी को तरसे, रिम झिम बरखा बरसे, हर एक पर रहमत की नजर है, या अल्लाह हो या अल्लाह। इमाम शाफई, अब आते जरा इस तरफ, जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करते हैं ना, हैं उसको उलमा ने कैसे कैसे जवाब दिए। इमाम शाफई के पास एक शख्स आया, कहता है अल्लाह मौजूद है, अल्लाह के वजूद को दलील दीजिए, कैसे, आप कैसे साबित करेंगे अल्लाह मौजूद है। आप इतने बड़े आलिम थे, आपने दाएं बाएं देखा तो एक शहतूत का दरख्त बराबर में था। फरमाया मैं तो इस शहतूत के दरख्त से साबित कर सकता हूं अल्लाह मौजूद है, अल्लाह की शान को इसी से बयान कर सकता हूं। कैसे बयान करेंगे? क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया देखो, अगर शहतूत का पत्ता आकर हिरन खा ले, आपको पता है ना हिरन मुश्क बनाती है, हिरन के अंदर से नाफाए मुश्क होता है, तो फरमाया हिरन की खुराक ये पत्ते हैं, ये पत्ते खाती है तो इसका मुश्क बन जाता है। बकरी आकर खा ले, इसी पत्ते से दूध बन जाता है। रेशम का कीड़ा आकर ये पत्ता खाए तो उससे रेशम बन जाता है। फरमाया कौन है जो प्रोडक्ट, जो है वो रॉ मटेरियल एक है, खुराक एक है, और जानवर बदलते जा रहे हैं और प्रोडक्ट चेंज होती चली जा रही है। ये सनअत कौन बना सकता है? दुनिया में ऐसा नहीं होता आप धागा डालें तो कपड़ा भी निकले और मोटरसाइकिल भी निकले, धागे से कपड़ा ही निकलेगा। मगर रब की शान देखें, 3 जानवर अलग हैं, 3 मखलूक अलग हैं, पत्ता एक ही है, कोई अलग खाता है, उसकी प्रोडक्ट अलग बन रही है। उसके सिवा कौन ये कर सकता है? ये दलील सुनकर वो जो दहरिया था, जो वो गैर मुस्लिम था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी दे, दिखाई भी ना दे, नजर भी जो आ रहा है, मेरा खुदा है। सफेद उसका, सियाह उसका, नफस नफस है, गवाह उसका जो शोलाए जान को जला रहा है, बुझा रहा है, मेरा खुदा है। इमाम आज़म अबू हनीफा, इल्म के पहाड़, आपने तो कहते ना नाक में दम, दम में नाक कर दिया था इन दहरियों का। जो आता था आप ऐसे दलाइल देते अल्लाह की एग्जिस्टेंस पर, वो कलमा पढ़ लेते। अब इन ला दीनों ने सोचा इनको कत्ल कर दिया जाए, ये हमारे इस फिरके को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इथीस जो लोग थे उस जमाने के, तलवारें लेकर आ गए अटैक करने के लिए। इमाम आज़म ने कहा चलो एक बात करते हैं, एक उलझन में हूं, इसका जवाब दे दो, फिर जो मेरे साथ करना हो कर देना। तो जल्दी बताएं। मैं सोच रहा हूं कि एक बहुत बड़ी कश्ती है तजारती, उसके अंदर सामान लोड है, आज की जबान में कहूं तो कंटेनर लोड है, और वो उसका कोई निगहबान नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, कोई इसको चलाने वाला कैप्टन नहीं है। वो कश्ती खुद चल रही है, कुछ पोर्ट्स पे रुकती है, सामान उतारती है, फिर दूसरा सामान लोड करती है, फिर आगे चलती है, फिर ऐसा करती है। मैं हैरान हूं कि ये कैसे कश्ती चल रही है। वो कहते हैं अजीब सी बातें कर रहे हैं, बगैर कैप्टन के, बगैर निगहबान के, बगैर स्टाफ के रुक भी रही है, चल भी रही है, सामान लोड भी कर रही है, उतार भी रही है, तब ये तो ठीक है, ऐसे कश्ती नहीं चलती। तो आपने फरमाया यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि एक छोटी सी कश्ती बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती, तो ये सारी दुनिया जिसमें जमीन भी है, आसमान भी है, चांद भी है, सितारे भी हैं, सूरज भी है, हर कोई अपनी रफ्तार से चल रहा है। वक्त पर रात हो रही है, वक्त पर दिन हो रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है, सर्दी भी टाइम पे आ रही है, गर्मी भी आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है और कोई चलाने वाला नहीं। ये कैसे हो सकता है? उन लोगों को दलील समझ आई और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए।
اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے کے لیے یہ ساری کائنات ہی بہت کچھ ہے. بس اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ کریم اپنے آپ پر سچا بھروسہ عطا فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سارے دلائل ہیں مگر اب ذرا آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک سوال ہے. There is a big question. ہم نے اللہ کی قدرت پر بھی بات کی، ہم نے قرآنی آیتوں کو بھی ڈسکس کیا، مگر ایک سوچنے کی بات ہے، اللہ پاک نے سب بنایا کس لیے ہے؟ یہ زمین کیوں بنائی، یہ آسمان کیوں بنایا، یہ بارش